नमस्कार, आप देख रहे हैं नित नवनीता और मैं गोविंद कुमार। 25 दिसंबर 2023 को प्रेमी और प्रेमिका की शादी गांव वालों के द्वारा करवाई जाती है। उसके बाद आज फरवरी महीने में 2024 में दोनों की जो है वह लड़का लड़की को छोड़कर भाग जाता है। विशेष मामला हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 4 साल से प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं, छुप कर मिलते रहते हैं। उनके परिवार को इसकी सूचना नहीं रहती है, जिसके बाद 25 दिसंबर को दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, जिस दौरान वहां के ग्रामीण इसको देख लेते हैं, जिसके बाद उन दोनों की शादी वहां करवा दी जाती है। जिसके बाद वहां जो है वहां से बॉन्ड भरवा कर फिर उसे पटना जिला अंतर्गत पंडारक थाना के सरहन गांव, जहां लड़का का घर होता है, जो प्रेमी थे उनको यहां लाया जाता है। फिर दोनों एक साथ लगभग करीब 1 महीने रहते हैं, जिसके बाद वहां दहेज मामला की बात आ रही है। प्रेमिका का कहना है कि प्रेमी के पिता और माता के द्वारा उनसे दहेज की मांग की जाती है, जिसके बाद उन्हें बाढ़ लाया जाता है और बाढ़ में प्रेमिका को छोड़कर प्रेमी भाग जाता है, जिसके बाद उनके द्वारा पंडारक थाने में इसकी शिकायत करने की बात की गई है। विशेष आप खुद सुने और प्रेमिका के द्वारा क्या कुछ बताया गया। कब आप दोनों की शादी हुई थी? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को। हाँ। और कैसे हुआ था, क्या घटनाक्रम था आपकी शादी में? मतलब रोल नंबर से 4 साल से बात कर रहे थे हम दोनों जी। तो ये महीने मिलने जाते थे। अच्छा। अब मिलने जाते थे और मतलब कुमारे में सिंदूर दे दिया। अच्छा जी। मतलब जो होता है सब कुछ किया। बोला कि ये सब कर रहे हैं तो शादी कीजिएगा ना। बोला हम तुम्ही से शादी करेंगे। अच्छा। मेरा मम्मी पापा कहीं भी करवाएगा तो हम नहीं करेंगे, आप ही से शादी करके हम ले जाएंगे। ठीक है। और हुआ क्या, 25 दिसंबर को महीने मिलवे करते थे। 25 दिसंबर को गए, मम्मी पापा चर्च गए थे, मम्मी पापा घर बम नहीं था। अच्छा। और घर ढुक के सिंदूर दे दिया बलजबरी। अच्छा। और उसके बाद गांव वाला देखे कि क्यों आया, केवाड़ी बंद किया। बोला हम शादी करने आए, अंदर में सिंदूर दे दिए। अच्छा। तो ग्रामीण लोग बोला कि हमको मतलब अंदर में शादी किया तो हम नहीं देखे, हम लोग के सामने सिंदूर डालिएगा। तो फिर ग्रामीण लोग के सामने भी सिंदूर डाला। अच्छा। और फिर मीडिया वाले आए तो मीडिया वाले भी सामने सिंदूर डाला। और फिर शादी हो गया तो बोला कि मतलब हिंदू रीति रिवाज से वो आपके साथ शादी कर लिया था? हाँ। तो वो कब, मतलब आपको उसे किसी तरह का झगड़ा भी हुआ था? नहीं, किसी तरह का झगड़ा? किसी तरह से ना। प्लस में शादी हुआ तो फिर मम्मी पापा बाढ़ वाला रही था तो वो बुलाया कि देखिए आपकी बेटी शादी कर ली है जी। लड़का आए, घर ढुक के शादी किया। उसके बाद फिर मम्मी पापा आए तो फिर कपड़ा उपड़ा जो सब होता है वो सब ला के दिया। फिर बोला कि आपके गार्जियन, उसका गार्जियन जीजा था सुलेंदर जी, वो सब बात किया। मम्मी पापा भी बात किए, उसके अंकल आंटी भी बात किए। अंकल के नाम है गणेश जी और आंटी के नाम है सुलेखा। तो बात की और बोला कि जब शादी करिए लिए तो घर आइए बल। सुलेखा देवी और गणेश उसका अंकल था तो बात किया। और उसके जीजा सुलेंदर जी और उसकी दीदी नेहा कपड़ा उपड़ा खरीदने गए तो वीडियो कॉलिंग करके सब देखा, पसंद किया, ये वाला लो ये वाला लो। अच्छा। उसके बाद फिर मम्मी पापा बोला कि बेटा कोर्ट मैरिज कर लीजिए, उसके बाद जाना। मर्जी से शादी किया, कल चल के मम्मी पापा आपका भगा देगा था जी। तो बोला कि नहीं मम्मी पापा नहीं भगाएगा। सो घर बुला रहा गार्जियन के, मेरे मम्मी की तबीयत खराब है, 4 दिन के बाद आएंगे, उसके बाद हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और फिर वहाँ से मम्मी पापा भेज दिया, ट्यूशन तक आया छोड़ने के लिए। मीडिया वाला भी आया जी जी। तो मीडिया वाला बोला कि बोलना ऐसे मेरा नौकरी लगल है, नौकरी छूट जाएगा, मीडिया तरह हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, वो बोलने के लिए तैयार नहीं था? नहीं, उतना बोला, उसके बाद बोलने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद फिर मीडिया वाला चल गए, घूर के पीछा किया जमुई तक, जहाँ तक ऑटो आया ना मेरा वहाँ तक पीछा किया। लेकिन वो ट्रेन आया, ट्रेन पर चढ़ गया। मम्मी पापा बोलते रह गया कि कोर्ट मैरिज कर लीजिए बेटा। बोला कि नहीं मेरा मम्मी की तबीयत खराब है, हम 4 दिन के बाद आएंगे तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आया तो बोले चलिए, तो उसके मम्मी पापा बोला कि नहीं जाएगा, से मार काट देगा था। अच्छा, एक चीज है, आप वहाँ से आए तो उससे पहले आपको जानकारी था उसका कहाँ घर है, किस थाना अंतर्गत उसका घर है? हाँ, पता था। उसका कहाँ घर है, क्या नाम है उनका? सरहन। सरहन घर है, नाम क्या है? नाम है बिट्टू, आधार कार्ड में है राम सेवक। अच्छा, तो फिर आप यहाँ आए तो फिर क्या, कैसे आपको छोड़ दिए?
छोड़ दिए मतलब वहाँ पे उसका मम्मी पूरा गाली देती थी। पापा बाहर थे, जिस समय आए उस समय पापा चुअर बाबा की पूजा था जी। तो उसके पापा वहाँ पे थे। फिर नाइट में आया तो हम प्रणाम उर्नाम किए तो उस समय कुछ नहीं बोला जी। फिर उसके मम्मी गाली उली देती थी और बोलती थी कि मेरा बेटा के रिश्ता लगा रहे थे, 5 लाख देने वाला था, तुमसे कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे मेरा बेटा की नौकरी लगता, 6 लाख देता। अच्छा जी। तो ऐसे ऐसे हम कुछ नहीं बोले, हम चुपचाप सहते गए। एक दिन हुआ क्या, उसका पापा चल गए, फिर पटना से पापा आए जी। तो फिर माइक्रो फाइनेंस में काम करते थे बेगूसराय में। अच्छा। फिर वहाँ से आया तो उसका भाई सूरज नाम है, वो बोलबो किया कि पापा घर में है, गाली उली देगा। तो बोला क्या होगा, शादी हुआ तो गाली देगा तो सुन लेंगे हम। अच्छा। फिर वो घरे आया, उसके बाद फिर पापा उनका गाली देने लगे, गंदा गंदा पूरा गाली देने लगे, मम्मी पापा दोनों। तो आपके साथ गाली दिए तो आप इसकी जानकारी किसी को दिए थे? कोई ना, लड़का बोलती थी ना तो लड़का बोलता था चुपचाप रहो, बोल रहना है तो बोल चुपचाप रहो, नहीं तो बोल चल जाओ माँ के घर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? आप यहाँ बाढ़ में अभी हैं। उसके बाद 3 दिन गाली दिया, उसके बाद लड़का बोला कि चलो हम रेंट पर लेके तुमको जहाँ रहेंगे वहाँ रखेंगे। अच्छा। फिर बोला वहाँ दिक्कत होगा, काम करते हैं माइक्रो फाइनेंस में, फैमिली के साथ नहीं बोलता है रहने के लिए। अच्छा। तो हम रेंट पर लेके रखेंगे, तो रेंट पर यहाँ पे छोड़ गया जी। और उसके बाद वो बोला कि ठीक है, 1 महीना मेरे मम्मी से पैसा मंगाया 2000 जी। पैसा उसा नहीं था। हम ही बोले मम्मी कि इनके पास पैसा उसा ना है, ड्यूटी पे जाएगा तो 500 लेके नहीं जाएगा तो नाश्ता उस्ता कैसे करेगा, मम्मी से भेज दीजिए। जी। तो मम्मी 2000 भेजी, उसके बाद मैं सारा सामान ला के दे लिया। उसके बाद उसके मम्मी कॉल की थी उधर से कि ड्यूटी, पता नहीं कौन बोल रही थी नहीं बोल रही थी, हम सुनने के लिए चाह रहे थे, मोबाइल लड़का हटा रहा था कान तरफ से, हमको सुनने नहीं दे रहा था। अच्छा। और उसके बाद उस सरहन गया जी। और सरहन में गया तो पता नहीं उसको क्या क्या बोल के भेजाया, कहाँ भेजाया। हम तो यही जानते हैं कि बेगूसराय में पहले काम करते थे और पता नहीं बुला के कहाँ भेजाया नहीं भेजाया। फिर कॉल भी किए तो ना तो कॉल उठाए, 2 दिन बाद किया जी। तो ऐसी गाली उली दे के रख दिया। और उसके बाद कॉल करने लगे तो कॉले नहीं उठा रहा, कॉले नहीं, प्लस में हुआ कि 4 दिन हो रहा, सिम खोल के निकाल के बंद कर दिया। अब कितना दिन आप दोनों एक साथ रहे शादी होने के बाद? 1 महीना, लगभग 1 महीना। हाँ। अभी भी शादी में बेटा दूसरा करा देंगे। अभी भी दूसरा शादी? आपसे हाँ। तलाक होने से पहले मतलब शादी की बात कर बोल रहा था कि इसको घर आओ किसी तरह फुसला के। उसकी मम्मी भी बोलती थी एक दिन कि लेके जाइए इसको, ट्रेन पर कहीं छोड़ देना, तुम टिप्टी चल जाना। तो क्या कारण है कि वो इस तरह का वो बात करते हैं? आपको क्यों नहीं मानते हैं, क्या लगता है आपको? पैसा, मतलब तिलक में बेटा का रिश्ता लगाते तो 5 लाख देने वाला था, एक गाड़ी देने वाला था। वो मतलब उनका बेटा कमाता था तो वो तिलक की बात कर रहे थे। हाँ, बोले इतना पढ़ाए लिखाए, मेरा पास कुछ नहीं मिला, बोले 1 रुपया नहीं मिला, अभी 5 लाख बोले हमको देता। आप दोनों अंतर जातीय हैं या एक ही जाति से बिलोंग करते हैं? अंतर जाती है, हम रविदास पढ़ते हैं और पासवान है। लेकिन लड़का जान रहा था शुरू से। लेकिन आप दोनों मतलब फिर भी खुश थे? हाँ। उनके माता पिता के जानने के बाद इस तरह का जो हाँ। मतलब वो छोड़ करके आपको गया है? हाँ। अच्छा। वहाँ पे पूछा गया लड़का से कि कुछ नहीं होगा, अलग जात है, तो बोल नहीं, हम पे विश्वास कीजिए, हम कुछ नहीं होने देंगे, हम है ना। जी जी। हम गार्जियन है वो। और उसका पापा भी कॉल किया कि शादी कर लिया था, या फिर जानियो गया शुरू में, फिर भी वो रख रहा था। अब फिर आया, उसके बाद पैसा उसा बात करने लगा, हम पढ़ाए लिखाए, खेत लेते हैं, ऐसे वैसे पूरा बोलने लगा, गंदा गंदा पूरा गाली देता था, मारेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आपका कहाँ घर हुआ? जमुई। जमुई में कौन सा जगह? बरहट जिला। बरहट जिला में क्या नाम है आपका? जिला जम्मू है, बरहट थाना पड़ता है। अच्छा, बरहट थाना में है। हाँ। क्या नाम है आपका? आरती। आरती। आपके पिताजी का नाम? शंकर रविदास। उनको पहचानते हैं? पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं, नहीं। वकील लड़का शादी कर लिया है जी। धर के चले गया है, 1 महीना हुआ है लड़का को, रेट पर धरे हुए है। वो मतलब यहीं आपके बगल में रहते हैं? बगल में रहते हैं, रेट पर जी। 1 महीना हुआ है, लड़का धर के चल गया है। तो क्या ऐसा होना चाहिए था? अभी 2 महीना शादी का हुआ है, 25 दिसंबर को हुआ शादी और अभी छोड़कर लड़का चले गए, ऐसा होना चाहिए था? नहीं, नहीं होना चाहिए, होना तो नहीं चाहिए जी। हाँ, एकदम नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें लड़का का गलती है, मसलम लड़का का गलती है। उसको मतलब जब वो शादी किया तो नहीं देता है, पैसा भी नहीं देता है, बैठाता है,
और शादी अपन मन से किया है और जी, लड़की जी। किराया पर छोड़ दिया है। तो क्या आपको लगता है, देखिए अरेंज मैंने आपको लगता है चाची इस बात के लिए कि प्यार में भी शादी करना चाहिए या फिर जो घर में सब लोग गार्जियन से होता है शादी वो बेहतर है? अब कर लिया घर जियन का क्या बात बतर है, अब तो उसके पर माथा पर नहीं खेपेगा जी जी। है तो उसमें रखेगा। नहीं, बेहतर क्या है, जैसे प्यार में वो शादी किए और फिर उनको 1 महीना बाद ही छोड़कर चला गया। तो आके ले जा, शादी कौन अच्छा करके ले गया वो भी अच्छा होता है, मतलब वो भी बढ़िया है। बढ़िया है। अब तो वो इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अंतरजातीय विवाह था इसलिए क्या लगता है? हम तो लगा कि जातीय विवाह से प्रेम कर लिया वो। जी जी। और आप यहीं के हैं, मतलब यहाँ हम यहीं के हैं, बाहर बगल के के हैं? हैं। जी। तो क्या मतलब उनके लिए इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे? उनको जो है पति जो उनके भाग गए हैं उनको यहाँ बुलाएंगे? हाँ बुलाइए, बुलावेंगे, जी। एकदम बुलावेंगे।